स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु मधु। सर्वोच्च कोर्टे देशर सबुठु बड़ मामलार शुणाणी राय उपरे रहिछि देशर कोटी कोटी जनतांक नजर। देशर प्रधान विचारपति निजे एसबु मामलार शुणाणी करुछन्ते। जस्टिस दीपक मिश्रଙ୍କ कार्यकाल अक्टोबर 2 रे सरुछि। हातरे रहिछि सप्ताहेरु कम समय। एहा मध्यरे अनेक गुरुत्वपूर्ण मामलार शुणाणी करुछन्ति जस्टिस दीपक मिश्र। एहाकु नै देखिबा आम स्वतंत्र उपस्थापना शेष 7 दिन। आधार अधिकार को नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ शुणाणी। कार्यकाल सरिबा पूर्वरु प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्रଙ୍କ अध्यक्षतार खंडपीठ एही मामलारे शुणाणी करिसंते। आधार वैधता को कायम रखिसंती सुप्रीमकोर्ट। तेबे आधार केउठी व्यवहार होई परिबो ओ केउठी जरूरी नुहे से नेई कोर्ट टाणिसंती लक्ष्मण रेखा। आधार कार्ड वैधता नेई सुप्रीम शुणाणी। व्यवहार नहीं लक्ष्मण रेखा टाणिले कोर्ट। स्कूल ना लेखा पाई आधार नुहे बाध्यतामूलक। बैंक रे अकाउंट खोलिबाकू आधार जरूरी नुहे। आधार अधिकार उपरे सर्वोच्च कोर्ट को बड़ शुणाणी। प्रधान विचारपति दीपक मिश्रଙ୍କ अध्यक्षतार गठित 5 जणिया खंडपीठ आधार कार्ड रो वैधता नहीं शुणाई राय। आधार कार्ड को वैध घोषणा करिसंती संवैधानिक बेंच। आधार कार्ड व्यक्तिगत गोपनीयतार उल्लंघन करुथिबा नै सर्वोच्च अदालत रे 31 आवेदनर शुणाणी करी बेंच एही राय दैछंती। आधार सूचना को सुरक्षित रखिबा लागि केंद्र सरकार को कड़ा आईन आनिबाकू कहिसंती सुप्रीमकोर्ट। बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब बच्चों को एडमिशन के लिए लेके जाते थे तो पहले आधार कार्ड पूछते थे और इसके लिए हमें वेट करना पड़ा था। जब तक आधार कार्ड नहीं आता था, उसका नंबर नहीं मिलता था, तब तक हम स्कूल में सबमिट नहीं कराते थे। लेकिन अभी ये डिसीजन लिया है तो अच्छा। एबे नजर पकाइबा केउठी आधार व्यवहार बाध्य आउ केउठी जरूरी नुहे। जड़े नागरिकर परिचय पई आधार रहिबा जरूरी। आईटी रिटर्न पैन कार्ड सहित एहार लिंक हेबा जरूरी। सरकारी योजनार हिताधिकारी कार्ड लिंक हेबा भी जरूरी। एबे जानिबा आधार कार्ड केउठी जरूरी नुहे। एबे कौनसी प्राइवेट कंपनी मागी परिबे नाही आधार कार्ड। फोन रे किंबा बैंक रे लिंक हेबा जरूरी नुहे आधार। सेहीपरि स्कूल रे ना लेखा किंबा बैंक खाता खोलिबा पाई आधार बाध्यतामूलक नुहे। कौनसी परीक्षा पाई भी आधार जरूरी नुहे बोली स्पष्ट करिसंती कोर्ट। पहली बात तो कोई निजी कंपनी आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है। कि आधार में जो डिटेल्स हैं उसमें प्राइवेसी का भी मुद्दा है, इसलिए वो थर्ड पार्टीज को, टेलीफोन कंपनीज को, उनको ना दिया जाए। मेरे हिसाब से कोर्ट ने बहुत अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है। और दूसरा, कोर्ट ने एक सेक्शन को अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट को राय को नहीं राजनैतिक बयानबाजी आरंभ होइछे।
कांग्रेस कहिछि एहा केंद्र सरकारक उपरे एक शक्त चापुडा। यूपीए रो आधार जीतिथिबा बेले एनडीए रो आधार हारिथिबा कहिछि कांग्रेस। सेपटे बीजेपी कहिछि आधार लोकंक हित पई जरूरी, जहाकू स्वीकृति मिलिछि। ये एक्ट तो बनाया था हमने, और उस एक्ट के ऊपर इतनी सारी चीजें जोड़ी किसने थी, इतनी सारी लाद दी उस पे, जो कभी शुरुआत वाले स्वरूप में कभी सोचा भी नहीं गया था। तो जब आप गलत चीजें लाते हैं तो यही होता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट, इट्स अ जजमेंट फॉर इंडिया। This judgment is the law declared. It will be followed. Wherever some follow-up action is to be taken in terms of rules being made or some legislation being made, the government has the option. But what is prohibited area, the government has no option. So Okay. I am quite happy with the permitted areas rather than to be worried about the prohibited areas. बेआईन भावे देश में अनुप्रवेश करुथिबा अनुप्रवेशकारी जेमिति आधार कार्ड न पाआंती, से नहीं केंद्र सरकार तीक्ष्ण नजर रखिबाकू कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। दागी नेता निर्वाचन लढ़िबा नहीं सर्वोच्च कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण शुणाणी। राजनीति में अपराधीकरण रोकबाकू पार्लियामेंट को पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइछंती कोर्ट। लक्ष्मण रेखा एपटे रही पार्लियामेंट उपरे दायित्व छाड़िछंती सुप्रीम कोर्ट। तेबे अनेक कठिन शर्त भी रखिछंती कोर्ट। दागी नेता लढ़ी पारिबे निर्वाचन, अयोग्य घोषणा पाई मना कले सुप्रीम कोर्ट। ओकिलाती करिपारिबे सांसद विधायक। 543 लोकसभा सांसदों मध्यरु 184 जन दागी नेता, 231 राज्यसभा सांसदों मध्य 44 जन दागी, 4078 विधायकों मध्यरु 1353 दागी विधायक। देखिबाकू गले संसद एवं विधानसभा दागी नेता संख्या किछि कम नुहे। राजनीति में अपराधीकरण रोकबाकू केंद्र कोर्ट को बल पकाई सुप्रीम कोर्ट। कहिसंती पदक्षेप नेउ पार्लियामेंट। हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 11 जून 2014 रे संसद रे एभली किछि बयान सुनाइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाको भल भावे अनुध्यान करबा परे 25 सेप्टेम्बर रे राजनीति रे अपराधीकरण रोकबाकू पदक्षेप नेबाकू संसद को कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। देशर सर्वोच्च कोर्ट कहिसंती दागी को देशर भाग्य निर्धारण करिबारु रोकिबा संसदर काम। पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप तत्काल अपने 70 साल पुराने कानून को बदलिए और एक नया कानून बनाइए जिससे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का जो संसद में जाना और विधानसभा में जाना रोका जा सके। 5 वर्ष किंबा एहाटारू अधिक वर्ष दंड पाइबाकू होइतिबा मामला रे दाखल होइतिबा चार्जसीटर शुणाणी परे निर्वाचन लढ़िबाकू नेतांको अयोग्य घोषणा करिबा पई मना करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। अपराधी माने जेभली राजनीति को न आसिबे से दिगरे संसद आईन प्रणयन करबा आवश्यक। भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय आपराधिक आतंक कहिसंती चीफ जस्टिस। प्रधान विचारपति दीपक मिश्र अध्यक्षतार गठित 5 जणिया सांविधानिक खंडपीठ कहिसंती जे दंडित न हेबा पर्यंत केवल अभियोग फर्द आधार में सेमानक निर्वाचन लड़िबा उपरे कोर्ट रोक लगाई पारिबे नाही। The observations of the Supreme Court must be taken positively
and must be given due consideration by the parliament and political parties, because politicization of criminals, criminalization of politics is a matter of concern. Our party, the CPI, has been fighting against criminalization of politics, politicization of criminals for long time, and we have been fighting. And now the Supreme Court observations must be taken positively and must be given due consideration. पार्लियामेंट आईन आनिबाकु सिना सुप्रीम कोर्ट कहिले किंतु राजनीतिक दल और गुरुतर अपराध रे संपृक्त नेतांक पई कठिन शर्त रखिछन्ति। सत्यपाठ दाखल बेले दागी नेता माने सेमानक ना एवं अपराध बाबद रे दृष्टि आकर्षण कला भली बड़ अक्षर रे लिखिबे। राजनीतिक दल सेमानक वेबसाइट रे दागी नेतांक बाबद रे विस्तृत भावे उल्लेख करिवे। पुणी निर्वाचन बेले संपृक्त नेता अंचल में स्थानीय गणमाध्यम रे तांको आपराधिक पृष्ठभूमि बाबद रे भल भावे प्रचार करा जिवो, जहा भोटिंग बेले लोकों को अनेक मात्रा रे सचेतन करिवो बोली सुप्रीम कोर्ट आशा रखिछन्ति। एडीआर रिपोर्ट अनुसार 541 सांसदों मध्यरु 186 सांसदों विरोध में आपराधिक मामला रहिथिबा सेमाने निजे स्वीकार करिछन्ति। आपराधिक इतिहास सांसदों मामला रे बीजेपी सबुठारु आगरे। बीजेपी मोट 282 सांसदों मध्य 98 सांसदों नारे आपराधिक मामला थिबा सेमाने स्टाम्प पेपर रे उल्लेख करिछन्ति। कांग्रेस 44 सांसदों मध्यरु 8 जनक नारे रही आपराधिक मामला। सांसदों रेकर्ड अनुसार 2004 रे दागी सांसदों संख्या 24% थिबा बेले 2009 रे यह 30% रे पहुंचला। 2014 रे तो यह 34% रे पहुंची। मंगलवार सुप्रीम कोर्ट रे शुणाणी बेले केंद्र सरकार को तरफ के वेणुगोपाल उपस्थित थे। अपराध अभियोग में संपृक्त व्यक्ति को निर्वाचन लड़िबा सुजोग न देबा किंबा दलीय टिकेट न देबा तांको भोटदान अधिकार उल्लंघन बोली कहिथिले अटर्नी जनरल। वर्तमान लोकप्रतिनिधि आईन अनुजाई जदि कौनसी व्यक्ति विशेष दोषी सब्यस्त हुअन्ति तेबे से निर्वाचन लड़ी पारिबे नाही। किंतु दुखर विषय यह राजनीति रे अपराधी प्रवेश को रोकी पारि नाही। राजनीतिर अपराधीकरण गणतंत्र को दोहलाई देथिबा बेले गुरुतर अपराध रे जड़ित व्यक्ति विशेष निर्वाचन लड़ी पारिबे ना लड़ी पारिबेनी ताहा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। तेबे मामला उपरे शुणाणी करी पार्लियामेंट उपरे दायित्व छाड़ी दैछन्ति सर्वोच्च कोर्ट। राजनीति रे जो दाग कथा आमे कहूछु ताहा केवल अपराधी को नुहे नैतिक मध्य। आ जेतेबेले नेता ए नैतिकतार ध्वजिया उड़ाती सेतेबेले साधारण जनता ना प्रश्न करि पारंती ना नेता को जवाब देबाको पड़िଥାଏ। रिपोर्ट न्यूज 7। राजनीति रे अपराधीकरण रोकिबाकू पदक्षेप नेबाकू संसद को निर्देश देइछन्ति सर्वोच्च अदालत। अक्टोबर 2 रे सरिबो सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति दीपक मिश्रଙ୍କ कार्यकाल। हातरे सप्ताहेरु कम समय। या भितरे अनेक गुरुत्वपूर्ण मामलार शुणाणी हेबो। सर्वोच्च कोर्ट रे सबुठु बड़ मामलार शुणाणी उपरे पूरा देशर नजर रहिछे। 16टी गुरुत्वपूर्ण राय को अपेक्षा करिछन्ति देशवासी। शेष 7 दिन उपरे पूरा देशर नजर। कौन हेब 16 गुरुत्वपूर्ण मामलार राय। चर्चित मामला गुड़िकरे कौन हेब शुणाणी। अवसर पूर्वरु प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्रଙ୍କ शुणाणी उपरे रहिछि समस्तଙ୍କ नजर। अक्टोबर 2 रे सरिब प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रଙ୍କ कार्यकाल।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସପ୍ତାହେରୁ କମ୍ ସମୟ ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦ୍ୱାରା 16ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ସବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର ମାମଲା, ଯୌତୁକ ମାମଲା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦାଗୀ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଆଧାର କାର୍ଡ ବୈଧତା ଏବଂ ପ୍ରମୋସନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସେହିପରି ଆଧାର ଅଧିକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିରେ ମିଳୁଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବେ। ସେହିପରି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର, ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଆଇପିସି ଧାରା 497ର ବୈଧତା, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବିବାଦ ମାମଲା, ଭୀମା କୋରେଗାଁଓ ହିଂସାକୁ ନେଇ 5 ଜଣ ବାମପନ୍ଥୀ ସମର୍ଥକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ମାମଲା, ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି, ଯୌତୁକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆରୋପ ମାମଲାରେ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟେରୀ କେସ୍ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 45ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 28, 2017ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 17 ଫେବୃଆରୀ 1996ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ପରେ ପରେ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1997ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ 23 ଡିସେମ୍ବର 2009ରେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଆଉ 24 ମେ 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। 10 ଅକ୍ଟୋବର 2011ରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ସେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ। ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 46ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୟାକୁବ ମେମନର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଶୁଣାଣିର ଶ୍ରେୟ ରହିଛି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାୟ ଥିଲା ଐତିହାସିକ। ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୂରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଡ଼ନ। ମାମଲାରେ 3 ଦୋଷୀଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଭାନୁମତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଭୂଷଣଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ୟାକୁବ ମେମନଙ୍କୁ ଫାଶୀ। 1993ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ୟାକୁବ ମେମନ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କରିଥିଲା ଆବେଦନ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ 2013ରେ ରାତିରେ ଖୋଲିଥିଲା କୋର୍ଟ। ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା 3 ବିଚାରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ସହିତ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣାଣିର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୟାକୁବକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାପ୍ପାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର।
सिनेमा हॉल रे जातीय संगीत बाध्यतामूलक 2016 नवेम्बर 30 रे जस्टिस दीपक मिश्र नेतृत्वाधीन खंडपीठ एही राय देथिले। देशर समस्त सिनेमा हॉल रे फिल्म आरंभ हेबा पूर्वरु जातीय संगीत चलाजिबो। ए समय सिनेमा हॉल रे उपस्थित समस्त ठिया होई जातीय संगीत को सम्मान जणाइबे बोली कोर्ट निर्देश देथिले। जस्टिस दीपक मिश्र नारे रही एभली अनेक ऐतिहासिक रायर श्रेय। शुणाणी जहाँ जनहितकारी राय जहाँ लोकों जीवन में आनी सकारात्मक परिवर्तन। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु। नमस्कार।